औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए अब तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 का नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी एक्सरसाइज 11.2 और 11.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 और 11.3 से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे बात हो रही थी मीन की, यहाँ पे बात होगी प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो प्रोपोर्शन कैसे मालूम करते हैं, सारा सिस्टम देखते हैं। उसी तरह कुछ काम है और कुछ डिफरेंस है। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और साथ ही हम दुरूद पाक का जो पहला हिस्सा है उसे पढ़ते हैं समझ के तर्जमे के साथ। इल्म की दुआ है जनाब, सब बच्चों को याद हो चुकी होगी। हर लेक्चर से पहले हम 3 दुआओं में से एक दुआ पढ़ते हैं ताकि ये 3 दुआएं आपको पक्की हो जाएं, याद हो जाएं और इन 3 दुआओं को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इल्म की दुआ है अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार मुझे इल्म अता फरमा, इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म जो नफ़े वाला हो। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, मुझे अता कर, इल्मन नाफ़िअन, इल्म नफ़े वाला, वासिअन, वो बहुत वसी हो, हमीकन, और गहराई वाला हो। हम दुरूद इब्राहीमी का पहला हिस्सा, अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले, ए मेरे प्यारे अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ए मेरे प्यारे अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आले मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमतें नाजिल फरमा। कमा सल्लैता, जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने रहमतें नाजिल फरमाई, आला इब्राहीमा व आला आल इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। अल्लाहुम्मा बारिक, ए मेरे प्यारे अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा, आला मुहम्मदिन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर बरकतें नाजिल फरमा। कमा, जिस तरह, कमा बारिकता, जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने बरकतें नाजिल फरमाई, आला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर जिस तरह आपने बरकतें नाजिल फरमाई। इन्नका हमीदुन मजीद, और बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं और सारी की सारी तारीफ़ें आपके लिए, आपकी शान सबसे आला है। अल्लाह एक दुरूद व सलाम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं अल्लाह पाक खुद। जब हम दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ेंगे तो ये सुन्नत अल्लाह की अदा होगी, हम अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह पाक ख़ुद सलामती और सलाम भेजता है और हम जब दरूद व सलाम पढ़ेंगे तो क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे हबीब, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता है, और जो भी मोहब्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेगा इंसान, जानवर, अल्लाह की नज़रों में आ जाएगा, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में आ जाएगा। तो क्यों ना हम दरूद व सलाम अपने नबी पर पढ़कर अपना ये फ़ायदा हासिल करें कि हम अपने रब की नज़रों में पसंदीदा बंदों में आ जाएं। फिर मिसाल दी जाए कि देखो ये वही इंसान है जिसको बनाने के लिए ए फ़रिश्तों तुम मुझे मना कर रहे थे कि ये लड़ाई झगड़ा करेगा। फिर हम फ़रिश्तों के लिए मिसाल बन जाएं और मिसाल भी हमारा रब दे और फ़रिश्तों को दे। हम जब ऐसी मिसाल बनेंगे तो फिर ही हमारी कामयाबियों के रास्तों पे चलेंगे। दरूद पढ़ने से एक तो अल्लाह की नज़र में आते हैं, दूसरा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में जब आ जाएंगे फिर हमें पहचाने रसूल कब्र में बहुत आसान हो जाएगी। और वही एक सवाल है जिसको क्रॉस करने के बाद कामयाबियाँ मिलेंगी। उस सवाल की तैयारी के लिए दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा दरूद पढ़ा करें, ताकि उस सवाल की तैयारी हो जो कब्र में हमसे पूछा जाने वाला है, पहचाने रसूल। जब हम हर वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पहचाने नबी, पहचाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में नसीब होगी। और अगर ये सवाल हमने क्लियर कर लिया तो आगे हमारे लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 68 पर एक्सरसाइज है जनाब 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले उसने लिखा पॉपुलेशन, और बाकी सारा काम हमने वही करना है। सबसे पहले पॉपुलेशन लिखना है आपने, फिर पॉपुलेशन साइज़ लिखना है, फिर सैंपल साइज़ लिखना है, फिर सैम्पलिंग मेथड लिखना है, फिर इसके बाद एक्स, और इसके बाद पॉपुलेशन प्रपोर्शन लिखेंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल सैंपल। सबसे पहले हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6। पॉपुलेशन हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। देखिए मैंने सही लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 8। 2, 3, 4, 5, 6, 8 ठीक लिखा है। कैपिटल N पॉपुलेशन साइज़, इनको काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गया। सैंपल साइज़ N बुक में गिवन होगा, सैंपल साइज़ 2 है तो 2 लिख दिया। सैम्पलिंग मेथड विद रिप्लेसमेंट है। पॉपुलेशन की जो वैल्यूज़ हैं x की वो यहाँ लिख दें, वैसे तो ज़रूरत नहीं है फिर भी लिख लें। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8 ये वैल्यूज़ हैं। 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पॉपुलेशन मीन नहीं मालूम करना, सवाल को पढ़ते हैं। अब फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन
of the number 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Find the proportion P is even number. अब proportion किसकी मालूम करनी है? पॉपुलेशन proportion मालूम करनी है even नंबर की. इवन नंबर यहाँ पर कितने हैं? proportion जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसे पाई से डिनोट करते हैं. फार्मूला लिखते हैं कैपिटल X ओवर कैपिटल N. कैपिटल N तो आपको मालूम है 6 है, लेकिन X इवन नंबर इसमें कितने हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो. तो 2 पे डिवाइड होने वाला 2 है, 4 है, 6 है और 8 है. 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/6. 4/6 ये है जनाब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. इसको डिवाइड करेंगे तो पाई की कीमत क्या आ जाएगी? 2/3. अब वो जो हम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते थे, वो जब मीन और वेरिएंस की वेरिफिकेशन के लिए, अब वो सारा काम की जगह पर सिर्फ इतना सा काम है. थोड़ा सा सवाल शॉर्ट हो जाएगा. टोटल सैंपल विद रिप्लेसमेंट हो तो टोटल सैंपल का फार्मूला होता है कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n. कैपिटल N कितना है मेरे पास? 6 की पावर 2. आंसर आ गया 36. अब आप जल्दी से 36 सैंपल ड्रॉ कर लें और 36 सैंपल ड्रॉ करने के बाद उनका मीन नहीं मालूम करेंगे, उनका इवन नंबर का प्रोपोर्शन मालूम करेंगे. हम 36 सैंपल ड्रॉ करते हैं जनाब. यहाँ पर आ जाएगा सैंपल. फिर यहाँ सैंपल से पहले भी तो कुछ था. सैंपल से पहले क्या था, याद है बच्चों को? सैंपल से पहले था सीरियल नंबर. सीरियल नंबर, मैं अगर सीरियल नंबर लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. यहाँ पे आ गया सैंपल. और सैंपल के बाद हम मालूम करते हैं मीन, लेकिन हम मीन नहीं मालूम करेंगे, प्रोपोर्शन P डिनोटेड बाय P. फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं सैंपल, और सैंपल के बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन P. जनाब सैंपल ड्रॉ करने से पहले हम अपने रोज़ को कुछ इस अंदाज में बना ले कि बाद में हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे. मैं अगर सीरियल नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम बनाना ही मैं भूल गया था, उसके बाद डायरेक्ट इस सैंपल बना दिए. सीरियल नंबर मेरे पास 12 तक आ चुका है. यहाँ पे सीरियल नंबर 12 के बाद हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36. मैंने कंप्लीट 36 तक सैंपल ड्रॉ करने थे, वो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे. ये 25, 6, 7, 8, 9 और 36 तक सैंपल ड्रॉ हो जाएंगे. अब सैंपल कैसे ड्रॉ करेंगे? विद रिप्लेसमेंट के साथ सब बच्चों को सैंपल ड्रॉ करने आते हैं. कैसे ड्रॉ करते हैं जनाब? यहाँ पर जो हमारे पास 6 की पावर 2 है, इसको एक कम करेंगे, 6 की पावर 1. 6 की पावर 1 तो आंसर भी 6 आ गया. तो 6 टाइम लिखेंगे हर वैल्यू को. यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4 5 और 6 टाइम लिख लिया. 3 को भी 1 2 3 4 5 और 6 टाइम लिख लिया. 3 के बाद 4,
1 2 3 4 5 और 6 टाइम। अब इसके बाद 5, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम हमने 5 लिख लिया। अब 6 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स को 6 लिखा, और 8 को भी 6 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 8 लिख लिया। अब 6 की पावर मज़ीद है, कम करने से 6 की पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 टाइम हर वैल्यू लिखेंगे, यानी 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। 2 3 4 5 6 और 8। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 8, 2 3 4 5 6 और 8। यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 8। यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 2 3 4 5 6 और 8। हमने सैंपल ड्रॉ कर लिए। अब इसमें प्रपोर्शन कैसे मालूम होती है? यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं जो इवन हैं? 2 भी इवन, ये 2 भी इवन, तो इसका मतलब 1, 2/2। 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों की दोनों ही इवन है, तो क्या लिखेंगे 2/2, आंसर आ जाएगा 1। अब हम लिखते हैं जनाब, यहाँ पे इवन वैल्यूज़ कितनी हैं? 1 और टोटल 2, 1/2। इधर 2 और 4, ये 1 हो गया। 2 और 5 1/2। यहाँ पे 2 और 6, ये 1 हो गया। 2 और 8, ये भी 1 हो गया। 3 और 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। एक इवन है 2 में से, इधर 0, कोई भी इवन नहीं है। 3 3 दोनों ही ऑड है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे 3 और 5 कोई भी इवन नहीं है। 3 और 6 एक इवन है। 3 और 8 एक इवन है। यहाँ पे आ जाते हैं 4 और 2 दोनों ही इवन हैं। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/2 मतलब 1। यहाँ पे 4 और 5 1/2, 4 और 6 दोनों ही, 8 और 4 दोनों ही, 5 और 2 1/2। इसमें सिर्फ 2 है। 5 और 3 कोई भी इवन नहीं है। 4 इवन है। 1/2, 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2। पता नहीं बच्चों को समझ आ रही है या नहीं। 6 और 2 में कितने इवन है? 6 और 2 दोनों ही इवन है, तो 2/2 लिखेंगे। 2 इवन है, ओवर टोटल भी 2 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। 6 और 3 में 1 इवन है, टोटल 2 है। यहाँ पे 6 और 4 दोनों इवन, यहाँ पे 1/2। 6 6 1, 6 8 1, 8 2 1, 8 3 1/2, 8 4 दोनों ही इवन, 8 5 1/2, 8 6 8 8, ये हमारे पास प्रपोर्शन आ गया। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Sampling distribution of sample proportion. Sampling distribution of sample proportion P। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम आएगा P। अब मुझे बताएं P में क्या कुछ आ सकता है? 0 आ सकता है, 1/2 आ सकता है और 1 आ सकता है। टैली, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f(p), फिर हम p इंटू f(p) और फिर लास्ट में p² इंटू f(p). जहाँ पे x बार था वहाँ पर क्या आ गया? प्रपोर्शन आ गया p।
टैली कर लें जी फ्रीक्वेंसी, और अब आपने देखना है ज़ीरो कितनी टाइम है, यहाँ पे काउंट करें जी ज़ीरो कितनी टाइम है, 1 2, फिर यहाँ पे देखें 3 4 और 4 टाइम ज़ीरो है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे 1 2 3 और 4। 1/2 को जल्दी से आप काउंट करें, 1/2 जो है वो आपके पास 16 है, और ये भी आपके पास 16 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 1 16, और 16 + 4 कितना होता है, 16 + 4 20, और फिर 16 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 36 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 आता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करते हैं। 4/16 नहीं, 4/36, 4/36, 16/36, 16/36। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 0, 0/36, 0 × 0, फिर 0/36। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/36, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/36, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16/36, फिर इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16/36। इन दोनों कॉलम्स का जब आप टोटल करेंगे तो 24/36 यहाँ पर आ जाएगा, 24/36, 24 यहाँ पे आ गया 24/36, और यहाँ पे 20/36, ये टोटल आ गए। अब आपने जो मालूम करना है वो है जनाब मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल proportion P। जनाब फार्मूला क्या है, यहाँ पे फार्मूला होगा म्यू P = समेशन P × f(p). इसका सम 24/36, और जब आप इसके सम को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे यानी कि 24/36 = 2/3। अब इसके बाद मालूम करेंगे वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P। इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर P, फार्मूला जनाब समेशन P² f(p) माइनस समेशन P × f(p) का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ क्या हैं जनाब, 20/36 माइनस 24/36 का स्क्वायर। अब जब आपने इसकी कैलकुलेशन की तो 20/36 वो आपके पास आ जाएगा 5/9। ये क्या आ गया, 5/9 माइनस, इसको लिखेंगे तो 2/3 का स्क्वायर, और जब यहाँ पे 5/9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 एलसीएम आ गया, 5 - 4 इट्स 1/9। सिग्मा स्क्वायर P यानी कि वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। अब हमारे पास बात आ गई वेरिफिकेशन की। वेरीफाई डेट। वेरिफिकेशन में नंबर 1 पे वेरीफाई क्या करते हैं आपने लिखना है जनाब म्यू P = पाई के इक्वल होता है। म्यू P का आंसर बता सकता है कोई बच्चा, म्यू P का आंसर है 2/3, इसका आंसर यहाँ पे 2/3, और पाई का आंसर यहाँ पे देखेंगे।
पाई इज इक्वल टू 2/3। हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3, हैंस वेरीफाइड। क्लियर। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी वेरिफिकेशन, और दूसरी वेरिफिकेशन क्या है जनाब हमारे पास, जो इसकी प्रॉपर्टी है, सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर 2, नहीं, ओवर सैंपल साइज n। अब सिग्मा स्क्वायर पी की वैल्यू है 1/9, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/9 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3 ओवर n हमारे पास 2 है। यहाँ पे देखते हैं 2/3, 3 माइनस 2, 1/3 ओवर 2। अब हम देखते हैं 2/9 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बच गया, 1/9 और 1/9, हैंस वेरीफाइड डैट। सेकेंड वेरिफिकेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी इसी का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका बी पार्ट। उसमें हमारे पास पॉपुलेशन वो क्या है, वो हमारे पास है 1345। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम उसका बी पार्ट करते हैं तो ठीक है, 24। एक तो मैं इसे रेस करता हूँ क्योंकि उसमें 24 सैंपल ड्रॉ होंगे। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर ये रेस हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको रेस करके थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं कि कुछ यहीं से ले लें, बार बार लिखने से बेहतर है, क्योंकि ये तो सारा एज इट इज़ आएगा। यहाँ से ये रेस हो जाएगा, यहाँ नई चीज़ आ जाएगी, इसको भी रेस कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास सैम्पल्स, चले इन्हें रेस करके दोबारा ही बना लेते हैं। 12 सैम्पल हैं, 24। जी, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें पॉपुलेशन साइज उसने पहले दे दिया कैपिटल N इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे कैपिटल N इज़ इक्वल टू 4 और 4 वैल्यूज़ उसने दी। वो कौन सी दी, 1, 3, 4 और 5। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 3, 4 और 5। सैम्पल साइज़ उसने 2 का दिया। आप देखेंगे सैम्पल साइज़ क्या है इस क्वेश्चन में, सैम्पल साइज़ 3 है, 2 नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। सैम्पलिंग मेथड क्या है, फाइंड द प्रोपोर्शन P ऑफ ऑड नंबर्स। पहली बात है ऑड नंबर इन ऑल पॉसिबल सैम्पल साइज n इज इक्वल टू 3 डेट कैन बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन वैल्यूज़ लिखते हैं 1, 3, 4 और 5। ये हमने वैल्यूज़ लिखी। और ऑड नंबर की प्रपोर्शन मालूम करें। पाई इज इक्वल टू कैपिटल X ओवर N। कैपिटल N हमारे पास 4 है और इनमें ऑड नंबर 1, 3 और 5, इसका मतलब 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 ही लिखेंगे, या फिर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। टोटल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे सॉल्व करते हैं जनाब, कैपिटल N P स्मॉल n। कैपिटल N हमारे पास है जनाब 4, P और स्मॉल n 3 है, 4P3 इज इक्वल टू 24। अब आप 24 सैंपल ड्रॉ करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ 24 सैंपल, और उसके बाद उनके प्रपोर्शंस मालूम करेंगे। हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं जनाब। आपको जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर के बाद हम क्या लिखते हैं जनाब, सैंपल, SAMPLE, सैंपल, सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सैंपल यहाँ आ गया, और प्रपोर्शन
फिर इसके बाद हम फिर सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर, यहाँ पे हम सैंपल और लास्ट कॉलम हमारा प्रोपोर्शन का बनेगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे सैंपल कंप्लीट करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सैंपल हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 12 यहाँ पे बना लिए और 12 दूसरी तरफ 24 सैंपल बन जाएंगे हमारे। ये लें जी 12। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 एंड 24। 24 सैंपल जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है सैंपल ड्रॉ करना। सबसे पहले हमने 1 को यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ लिख के। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 को छोड़ने दिया लिखने के बाद अब हम 3 के साथ, इस 3 के साथ बाकी 2 लिखेंगे। 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5, ठीक है। फिर 4 के साथ बाकी दोनों लिखेंगे, 4 के साथ 3 और 4 के साथ 5। फिर 5 के साथ हम लिखेंगे 3 और 5 के साथ लिखेंगे 4 और इन सब के साथ हम 1 लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन गए 6 सैंपल। 6 सैंपल 1 के साथ बनेंगे, 6 सैंपल ही 3 के साथ बनेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 3 लिख लेते हैं। अब दोबारा यहाँ कहीं 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 3 को छोड़ दिया, 1 के साथ पहले लिखेंगे 4, फिर हम 1 के साथ लिखेंगे 5। 1 के साथ हो गया, 4 के साथ लिखेंगे 1 और 4 के साथ लिखेंगे 5। फिर 5 के साथ लिखेंगे 1 और 5 के साथ लिखेंगे 4। ये हमारे पास कंप्लीट 3 के साथ। अब 4 के साथ जब हम बनाएंगे सैंपल तो कैसे बनेंगे जनाब। 4 को कितनी टाइम लिखेंगे, 6 टाइम। 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 4 लिख लिया। 4 के बाद 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 5, 5 के साथ 1, 5 के साथ 1 और 5 के साथ 3। ये हमारे पास सैंपल ड्रॉ हो गए। अब लास्ट वैल्यू है 5। 1 2 3 4 5 और 6 टाइम हमने 5 लिखा और 5 को छोड़ देंगे। 1 के साथ 3 और 1 के साथ 4, फिर 3 के साथ 1 और 3 के साथ 4 और फिर 4 के साथ 1 और 4 के साथ 3। ये आपके सैंपल्स ड्रॉ हो गए। अब इन सैंपल्स में आपने ऑड नंबर देखना है, ऑड नंबर। अच्छा जी, ऑड नंबर 1 3 4, 1 3 4, इनमें ऑड नंबर 1 और 3 है ऑड नंबर। तो कितने ऑड नंबर हैं, 2, टोटल 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3। यहाँ पे गौर करें 1 3 और 5, 1 3 और 5 तीनों ऑड नंबर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 4 है तो ये आ गया 2/3। यहाँ पे हमारे पास 4 है, 1 और 5 ऑड नंबर है, ये भी 2/3। यहाँ पे हम 1 5 और 3, इसका मतलब ये 1 हो गया। यहाँ पे 4 है तो 2/3। यहाँ पे 4 है, 1 और 3, इसका मतलब 2/3। यहाँ पे 3 1 5 कोई भी तीनों ऑड नंबर है। यहाँ पे एक इवन है तो 2/3, यहाँ पे एक इवन है 2/3, यहाँ पे कोई भी इवन नहीं है 1, यहाँ पे 4 इवन है तो 2/3। इस तरह यहाँ पे देखें कितने इवन है, 4, तो ये आ जाएगा 2/3, ये भी आ गया 2/3। यहाँ पे ऑड कितने, 2/3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/3। आसान सा सवाल है। यहाँ पे तीनों ऑड हैं, यहाँ पे एक इवन है लिहाजा 2/3, यहाँ पे 2/3, 2/3, 2/3, यहाँ पे भी
2/3, यहाँ पे भी 2/3, सारे ही 2/3 आए हैं या फिर 3/3, 0 तो कोई आया नहीं और 1/3 भी कोई नहीं आया। लिहाजा आपने क्या लिखना है, 2/3 और 1। यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे सबसे पहले P लिखेंगे, यहाँ पे टैली करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, f ऑफ P कहलाता है। फिर हम क्या करेंगे, P इंटू एफ ऑफ P और लास्ट में कॉलम बनेगा P² इंटू एफ ऑफ P। जनाब आपके पास या तो 2/3 है या फिर 1 है। 2/3 कितने हैं, ज़रा गिन के जल्दी से बताओ, 2/3 कितने हैं? 18। 2/3 कितने हैं? 18। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हो गए, 16 17 18। 1 कितने हैं? 1 को काउंट करें, यहाँ से 1 को काउंट करना शुरू करें, 1 2 बस 3 4 5 6, तो ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 18 और 6 को प्लस करेंगे तो वो 24 आ जाएगा, 24। अब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो कैसे? 18/24, 6/24, इसका टोटल करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 18/24 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने से 6/24 आ गया, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/24 आ गया। 6/24 और 6/24, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से देखें 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 और 6 2 12, 12/24 और फिर 12 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/24। जब आपने प्लस करना है तो 12 और 6 आपके पास 18/24 आ जाएगा, यहाँ पे 18/24 और 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14/24, 14/24। अब आपने क्या करना है जनाब, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P, फार्मूला ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे 18/24 इज इक्वल टू 3/4। 18/24 को जब आपने सॉल्व किया तो 3/4 आ गया। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, 14/24 माइनस 18/24 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 14/24 माइनस ये तो आ गया 3/4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 14/24 माइनस 9/16 1/48 आ गया, 1/48। वेरिफिकेशन करेंगे तो म्यू पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/4, और पाई की वैल्यू हमारे पास वो भी 3/4, तो यहाँ पे 3/4 इंटू 3/4 इक्वल हो गया। और सेकंड वेरिफिकेशन में एफपीसी का इजाफा करेंगे। एफपीसी हमारे पास क्या है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस 1। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे इजाफा कर दिया जाता है। सिग्मा पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1/48 है, 1/48 इज इक्वल टू पाई की क्या कीमत है, 3/4 इंटू 1 माइनस 3/4 डिवाइडिंग बाय स्मॉल एन 3 है। कैपिटल एन हमारे पास है 4 माइनस 3 और 4 माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 3/4, 4 माइनस 3 1/4, और यहाँ पे 4 माइनस 3 1/3 और ओवर 3।
अब आप देखेंगे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। 1/4 × 4 16 और 16 × 3 48, तो 1/48 1/48 हेंस वेरीफाइड। कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। हम आज के लेक्चर को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी पार्ट। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मुलाकात करेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। और वक्त आखिर ए प्यारे अल्लाह हम सब की ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।